बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी मेरी बहनें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। यहाँ पर मेरी ज़िंदगी की कहानी तो वैसे आप लोगों को पता ही है, मोस्टली आप जो लोग मुझे जानते हैं उनको मेरी ज़िंदगी का पता है। लेकिन ये जो कहानी है या एक जो मेरी ज़िंदगी में यू टर्न आया, अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, तो मेरे पास जवाब नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसी कैफियत है जिसको बयान करना लफ्ज़ों में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसका सफ़र जहाँ से आगाज़ हुआ और जहाँ से मुझे अल्लाह मिला, वो डेफिनेटली डॉक्टर जावेद यहाँ पर बैठे हैं। उनकी वजह से उनके पास में बड़ी तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। मैं इतनी तकलीफ़ में थी कि शायद आई रियली वांटेड टू किल माई सेल्फ। एंड अगर शायद मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब से नहीं होता, डॉक्टर साहब मुझे सूरह रहमान की जो रेमेडी है, जो जिससे ये ट्रीट करते हैं सबको, जो अल्लाह का कलाम है, वो नहीं मैं सुनती तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ी नहीं होती। मतलब ये एक ऐसा फैक्ट है जो मतलब लोगों को कहने में होता है, बट आई वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। और जब मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी, डॉक्टर जावेद साहब के पास, तो डॉक्टर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर मेरे तो डॉक्टर जावेद ही हैं। इनके पास जब मैं गई थी तो मैं इश्क़ मिजाजी जो है उसकी ख्वाहिश में गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे इश्क़ हकीकी से मिलवा दिया। बहुत तकलीफ, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, ये था शायद मुझे अपनी बेटी से था, अपने माँ बाप से था, लेकिन और किसी से नहीं था। लेकिन अनकंडीशनल लव क्या होता है? बेलौस मोहब्बत, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज़ के, किस तरह से हर इंसान से की जाती है, चाहे वो गंदा हो, मंदा हो, बीमार हो। मैंने डॉक्टर साहब से सीखा। हमारी एक माशाल्लाह डॉक्टर साहब के पास जब हम जाते हैं तो सब लोग जो हैं वो एक फैमिली बन गई है। हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन वो एक मोहब्बत जो उन्होंने हमारे मोहब्बत का बीज जो हमारे अंदर बोआ है, वो दरख्त बन गया। उसके इतने सारे पौधे हैं जिनको आप यहाँ देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आज आप जब उसकी दुआ सुनेंगे, जब वो आपको बताएंगे कि इसका तरीका क्या है, तो आई एम श्योर कि आप आगे जाके और बहुत सारे पौधे लगाएंगे और मोहब्बत बांटेंगे। ये दुआ जो है वो अपने तक महदूद नहीं रखनी। मुझे जब डॉक्टर साहब ने कहा था, मेरे अंदर दिल के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर मैंने रखा हुआ था, जो अभी उसके ज़रात अभी भी बाकी हैं, और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि उस पत्थर को गलाती रहूँ, लगाती रहूँ। तो डॉक्टर साहब कहते थे माफ़ कर दो सबको माफ़ कर दो और दिल से दुआ दो। मैं कहती थी डॉक्टर साहब मतलब ये क्या बातें करते हैं आप कि माफ़ कर दो, कैसे माफ़ कर दूँ? उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मुझे इतना तकलीफ़ दी है, मैं तो नहीं माफ़ कर सकती। तो मैं 7 दिन सुनती रही सूरह रहमान, डॉक्टर साहब से मुलाकात होती रही, मिलती रही, कोशिश करती रही। इन्होंने दुआ भी की, सब ने मिल के दुआ की, सब मिल के दुआ करते हैं तो उसमें बड़ा असर होता है, अल्लाह ताला करम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर जो है वो पिघलना शुरू हुआ, और वो पिघलते इतना पिघला कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, और वो नूर से अब ये नूर है। सो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर जावेद साहब एंड दिस रेमेडी। सूरह रहमान का जो आपको बताएंगे डॉक्टर साहब, उसका तरीका भी आपको बताएंगे, जितनी खूबसूरती से वो दुआ कराते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, वो मुझसे नहीं होगी या हमसे नहीं होगी, हमारी औकात ही नहीं हो बयान करने की। लेकिन इसको जितना आप फैलाएंगे उतना असर करेगी आप पर। मैं डॉक्टर साहब से सुन के चली जाती थी, सुन लेती थी, उसके बाद असर नहीं होता। जब मुझे डॉक्टर साहब कहते थे जाओ ये दुआ कराओ, आगे जाके ना लोगों को कराओ। अच्छा, मैं लोगों से जब कहती थी कि आप सूरह रहमान सुने, अब्दुल कारी बासित साहब की आवाज़ में आपने सुननी है, 7 दिन सुननी है, जो भी तकलीफ़ है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फिज़िकली है, स्पिरिचुअली है, एनी काइंड ऑफ डिजीज़, आपकी तकलीफ़
اللہ نے ہی شفا دینی ہے اور اس کے نام